तो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेंटेनिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। जोर से बोलो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसका एक पूरा ओवरव्यू ले लिया था। गेटवे ऑफ टैली क्या होता है ना। हम लोगों के यहाँ पे शॉर्टकट्स कैसे यूज़ करे जाते हैं, क्रिएट का सी, ऑल्टर का ए, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स का एच, ये सब क्या हमारे लिए शॉर्टकट्स की तरह वर्क करते हैं। सिंगल अंडरलाइन मतलब ऑल्ट की होता है, डबल अंडरलाइन मतलब कंट्रोल की होता है। ये सब भी हम लास्ट क्लास में समझ चुके थे। आज बच्चों हम लोग उसके आगे की चीज़ें सीखने जा रहे हैं। आप लोग जब भी आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, तो हम लोगों ने भी जब अकाउंट्स का रिवीजन किया था तो मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शन को कि वो लिखने योग्य है या नहीं है। पर उसके बाद में क्या था, उसके बाद में उसको हमको लिखना था जर्नल बुक में। याद है आप लोगों को जर्नल बुक पढ़ाया था मैंने। तो जर्नल बुक में जब ट्रांजैक्शन लिखते थे हम लोग, तो एक को डेबिट में लिखते थे, एक को क्रेडिट में लिखते थे। हाँ ना बोलो। क्या हमने कभी उसकी किसी से दोस्ती करवाई है उसके पहले? उस कॉपी में लिखने से पहले क्या हमने उस अकाउंट की किसी से दोस्ती करवाई है, जान पहचान करवाई थी क्या? नहीं करवाई थी। हम लोगों को अगर स्टेशनरी का खर्चा लिखना होता था तो हम सीधे लिखते थे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने कभी किसी को ये नहीं बोला कि ये स्टेशनरी का अकाउंट है, ये हमारे लिए खर्चे की तरह हमेशा रहेगा और इसमें अब जो भी चीज़ें आएगी, जितना भी बार इसका ट्रांजैक्शन होगा तो हमेशा खर्चे की तरह ही इसको ट्रीट करना है ना बोलो। इसके साथ बर्ताव कैसा करना है? इसके साथ बर्ताव करना है हमेशा खर्चे वाला, है ना। हमारे 4 स्तंभ होते हैं अकाउंटिंग के, 4 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग, इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, 5वां होता है कैपिटल, बट उसको हम स्तंभ नहीं मानते, है ना। देयर आर ओनली 4 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग, 5th इज द कॉमन पिलर जो कहीं भी एडजस्ट होता है आखिरी में। ठीक है ना बच्चों। तो आज टैली में और हमारी 11th-12th की अकाउंटिंग में जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है, वो पहला डिफरेंस आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं कि जब भी आप किसी भी खाते का लेन देन अपनी कॉपी में रिकॉर्ड करेंगे, कौन सी कॉपी में? जनरल कॉपी में। जनरल या जर्नल? जर्नल बोल लो, वो भी चलेगा, है ना। जर्नल कॉपी में आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड करने के पहले हमें हर खाते की जानकारी टैली को देना होती है। समझ में आया नहीं आया मेरी बात? उदाहरण के लिए मैं एक एक्सिस बैंक का उदाहरण लेता हूँ। अब एक्सिस बैंक, क्या लगता है आपको एक्सिस बैंक के नाम से क्या होगा? वो बैंक अकाउंट है। पर अगर मैं ये बोलूं कि वो तो मेरा लोन अकाउंट है, तो नहीं, एक्सिस बैंक कहाँ है ये बैंक? अगर मेरा उसमें खाता होता तो मेरे लिए बैंक अकाउंट होता, पर मैंने तो उससे लोन ले रखा है तो वो तो मेरा लोन अकाउंट या लायबिलिटी हो गया ना। वो तो लायबिलिटी अकाउंट हो गया मेरे लिए, वो है ना। अगर एक्सिस बैंक को मैं पेपर सप्लाई करता हूँ, कंप्यूटर सप्लाई करता हूँ, तो एक्सिस बैंक मेरा कस्टमर भी हो गया। तो ऐसा कहीं लिखा तो नहीं ना कि एक्सिस बैंक हमेशा बैंक अकाउंट की तरह ही बिहेव करेगा, नाम में कुछ नहीं रखा है। तो हमें क्या होता है ना बच्चों, हर एक लेजर को, हर एक अकाउंट को, लेजर मतलब अकाउंट मतलब लेजर, समझ में आ रहा है? जिसको हम लोग 11th-12th में अकाउंट बोलते थे उसको हम टैली में क्या बोलेंगे? लेजर। ठीक है, तो हमको हर एक लेजर को, हर एक अकाउंट को सबसे पहले उसको क्रिएट करना पड़ेगा, टैली के साथ उसका मेलजोल बढ़ाना पड़ेगा। टैली से पहले उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि टैली भैया ये हमारा एक्सिस बैंक है और ये एक्सिस बैंक किसकी तरह बर्ताव करेगा? एक कस्टमर की तरह बर्ताव करेगा, है ना। बैलेंस शीट में 2 चीज़ें होती है, एक होता है एसेट्स और एक होता है लायबिलिटी। अगर आपने टैली को बोल दिया कि एक्सिस बैंक हमारे लिए कस्टमर है, तो वो आपको एसेट्स की साइड में दिखाएगा एक्सिस बैंक। परंतु आपने ये बोल दिया कि एक्सिस बैंक से मैंने लोन ले रखा है, तो वो आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी की साइड दिखाएगा। हाँ ना बोलो। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? है ना। तो ये टैली को बखूबी पता है कि किसको कौन सी शीट में रखना है, बैलेंस शीट में रखना है या P&L में रखना है, परंतु आपको उससे इंट्रोडक्शन सही से कराना पड़ेगा। है ना बोलो। जब हम पहली बार लड़की को घर लेके जाते हैं माँ बाप से मिलाने के लिए, तो ये बोलते हैं कि मम्मी आपकी होने वाली बहू है। नहीं ना, हम क्या बोलते हैं? मम्मी मेरी दोस्त है। फिर धीरे धीरे मम्मी को हम ट्रेन करते हैं, मम्मी खास दोस्त है, मम्मी बहुत ज़्यादा खास दोस्त हो गई है वो, है ना। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? भावनाओं को समझो। तो यहाँ पर भी बच्चों आपने को कुछ भी अपने को बच्चों यहाँ पर कभी भी कुछ भी क्रिएट करना हो,
है ना, मास्टर्स को क्रिएट करना हो, मास्टर्स को ऑल्टर करना, ऑल्टर मतलब होता है एडिट करना हो, या किसी भी चीज़ को हमको डिलीट करना हो, जहाँ पर भी हम इंट्रोडक्शन वाला काम करते हैं, टैली से मेल जोल बढ़ाने वाले काम करते हैं, तो वो सब कहाँ होते हैं बच्चों? मास्टर्स वाले सेक्शन में होते हैं। आपको इधर दिख रहा है मास्टर्स वाला सेक्शन बच्चों, है ना? तो ये मास्टर्स वाले सेक्शन के अंदर ही सारा मेल जोल बढ़ाने वाले काम होते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है? अभी हमको सबसे पहले उसे इंट्रोड्यूस करना है, मतलब हमको एक नया लेजर को क्रिएट करना है। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? तो क्रिएट करने का शॉर्टकट क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? तो मैं यहाँ पर सी दबाऊंगा। ठीक है, अब टैली में किसी भी चीज़ के साथ लेन देन करने के पहले उसको क्रिएट करना पड़ता है। मैं आपको लेजर से स्टार्ट कर रहा हूँ, आगे जाके ये सब चीज़ें भी हमको क्रिएट करना पड़ेगी। ठीक है, तो अभी मेरे को क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? क्या सिलेक्ट करूँगा मैं? लेजर। तो मैं यहाँ पे एरो से जाता हूँ लेजर पे और यहाँ पर एंटर करता हूँ, है ना? बोलो बच्चों। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर जीएसटी का डिटेल आ रहा है, पैन डिटेल्स आ रहा है। ये सब क्यों आ रहा है? ये मेरी गलती की वजह से आ रहा है। हाँ, अगर मैंने F11 से सेट नहीं किया है, ये देखो मेरा F11 सेट था क्या? तो कभी अगर आप लोगों का ऐसा इशू आता है, इसका मतलब क्या हो गया कि आप लोगों का F11 सही से सेट नहीं। अब देखो आ रही है कुछ भी चीजें। अब ये स्क्रीन पे जितना चाहिए उतने ही ऑप्शंस आ रहे हैं, है ना? बोलो। अब अगर मुझे स्क्रीन पे ऑप्शंस को और ऐड करना है कि मेरे को और ऑप्शंस चाहिए, तो मैं किसको बोलूंगा जाके? F12 को। स्क्रीन का मैनेजर कौन है? और कंपनी का मैनेजर कौन है? ये F12 दबाया मैंने। ठीक है, अब ये सब क्या होते हैं, सब हम एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे। बस मैं अभी आपको थोड़ी स्क्रीन बड़ी करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। ये देखो, समझ में आ रहा है ना? अभी हमको इन सब चीज़ों का ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग फिर से F12 को बोलेंगे कि हमको सिर्फ अभी 3 चीज़ें चाहिए। एक, हर अकाउंट का नाम, उनका सरनेम और उनका ओपनिंग बैलेंस। पिछले साल का कुछ अगर बैलेंस बकाया हो तो नए साल में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं, है ना? और सरनेम क्या होता है वो हम इसी चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर F12 में जब भी आप लोग यहाँ पर पहली बार लेजर क्रिएशन करेंगे, तो F12 में सिर्फ यही ऑप्शन को ऑन रखेंगे, प्रोवाइड ओपनिंग बैलेंसेस फॉर लेजर। सिर्फ इसी ऑप्शन को यस रखेंगे, बाकी सभी ऑप्शंस को आप नो कर देंगे। समझ में आ गया? सभी ऑप्शंस नो सिवाय एक के। तो देखो अब सिर्फ 3 चीजें आ रही है मेरे पास, हाँ ना? बोलो बच्चों, क्लियर हो रहा है? अब मैंने यहां लिखा एक्सिस बैंक। तो अब टैली को तो नहीं पता कि एक्सिस बैंक मेरा कस्टमर है कि एक्सिस बैंक में मैंने बैंक अकाउंट खोल रखा है, एक्सिस बैंक में मेरी लोन ले रखा है। मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ सरनेम आते हैं। यहाँ पर क्या आते हैं? कुछ सरनेम आते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा बैंक अकाउंट, देखो बैंक अकाउंट का सरनेम आ गया, है ना? बोलो। बैंक अकाउंट का सरनेम आ गया, मतलब कि क्या बोलना चाह रहा है कि एक्सिस बैंक अब हमेशा किसकी तरह बर्ताव करेगा? बैंक अकाउंट की तरह बर्ताव करेगा। मैं बोलता हूँ लोन अकाउंट, तो देखो लोन से लायबिलिटी आ गया, मतलब अब एक्सिस बैंक किसकी तरह बर्ताव करेगा? लोन से लायबिलिटी। मतलब मैंने एक्सिस बैंक से लोन ले रखा है, तो अब वो मेरा दायित्व वाले सेक्शन में दिखाएगा। मतलब बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएगा? वो एसेट्स में या लायबिलिटी में? लायबिलिटी में दिखाएगा। टैली में एक और बात ध्यान रखना है कि हम जिसको हमारी आम भाषा में कस्टमर बोलते हैं, टैली में उसी को हम लोग डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डेटर्स। तो यहाँ पर ये सुंडरी क्यों लिखा हुआ है? क्या होता है सुंडरी? सन्ड्री का मतलब होता है एक से ज्यादा। सन्ड्री मतलब क्या होता है बच्चों? एक से ज्यादा। ठीक है, तो सन्ड्री डेटर्स मतलब एक से ज्यादा कस्टमर्स। ठीक है बच्चों, है ना? बोलो। अब टैली में क्या होता है ना बच्चों, ये 28 सरनेम बने बनाए होते हैं। ये 28 सरनेम बने बनाए होते हैं। अब हमको अगर सही से ये पहचान देनी है कि कौन सा लेजर या कौन सा अकाउंट किस सरनेम को बिलोंग करता है, इसके लिए सबसे पहले हमको क्या जरूरी है कि इन सभी सरनेम्स का हमको डीप नॉलेज होना चाहिए, है ना? बोलो बच्चों। इन सभी सरनेम्स का हमको डीप नॉलेज होगा, तभी हम बता पाएंगे कि ये एग्जैक्टली ये जो लेजर है ये कौन से ग्रुप में जाएगा। और अगर हमने एक बार ग्रुप सही सिलेक्ट कर दिया, इसका मतलब हमारी जो P&L और बैलेंस शीट दोनों में ही सही इफेक्ट देगा।
सोचो अगर कस्टमर्स हमारी लाइबिलिटी सेक्शन में आ गया तो बैंक और कैश बैलेंस जो होता है हमारा, वो अगर हमारा लाइबिलिटी सेक्शन में आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगी चीज़ें, क्योंकि ये सब क्या होती है, ये सब हमारी एसेट्स होती हैं, है ना, बोलो बच्चों। तो ये सब चीज़ें सीखने के लिए अब हम इसके बाद में स्टार्ट करेंगे ग्रुप्स। आपको समझ में आ रहा है? हम यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है ग्रुप्स की शीट से हम लोग पढ़ेंगे इसको, कि ग्रुप्स क्या होते हैं। आप लोगों को शीट दी हुई है ना सबको, तो ग्रुप्स की शीट से हम लोग इसको कवर करेंगे। अभी के लिए मैं इसको बैंक अकाउंट की तरह लेके चलता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है ओपनिंग बैलेंस, क्या पूछ रहा है वो? ओपनिंग बैलेंस। मैंने यहाँ पर लिखा 50,000 का मेरा बैंक में ओपनिंग बैलेंस था। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस। मतलब मेरा पिछले साल 31 मार्च को मेरे रात को जितना बैलेंस था, वो बंद क्लोजिंग के टाइम पे मेरा कितना बैलेंस था? 50,000। तो वही अब नए साल में मेरा कितना ओपनिंग हो गया है? 50,000 का। समझ में आ रहा है? तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस क्या होते हैं? पिछले साल के आउटस्टैंडिंग बैलेंस, है ना, बोलो। आउटस्टैंडिंग मतलब लाइबिलिटी वाला आउटस्टैंडिंग नहीं, सिंपली आउटस्टैंडिंग, कि मतलब मेरा जो उसमें बकाया दिख रहा था बैलेंस, उसी को मैंने क्या करा, नई कॉपी में कैरी फॉरवर्ड कर लिया है मैंने, है ना, बोलो बच्चों। अब देखो टैली का सिंप्लिसिटी की बात कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे टैली की सिंप्लिसिटी देखेंगे। बहुत सारे बच्चों को डेबिट और क्रेडिट में बहुत कंफ्यूजन होते हैं, आगे जाके की चीज़ डेबिट में होगी, क्रेडिट में होगी। तो टैली बोलता है कि आपको डेबिट क्रेडिट सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप सरनेम सही से लगा दो। देखो अब नीचे देखो 50,000 लिखा हुआ आ रहा है। 50,000 पे जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखो उसने अपने आप डेबिट ले लिया। डेबिट और क्रेडिट टैली हमेशा अपने आप ही ले लेगा। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? कभी भी आपको ये खुद से डालना नहीं पड़ेगा, सिवाय एक कंडीशन के, जहाँ पर कुछ हर घर के कुछ नालायक बच्चे होते हैं ना, हर घर के कुछ नालायक होते हैं। तो वैसे ही जो हमारी अकाउंटिंग की दुनिया है उसमें 2-3 नालायक बच्चे हैं। पहला है परचेस रिटर्न, पहला क्या है? परचेस रिटर्न। दूसरा है सेल्स रिटर्न। तीसरा है ड्राइंग्स। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? तो इन तीनों में ही हमेशा हमको डेबिट और क्रेडिट को चेंज खुद से करना पड़ता है। अगर डेबिट है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट है तो डेबिट करना पड़ेगा। तीनों लिख लो, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न और ड्राइंग्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। यहां पर ही आधे से ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं, है ना। परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न और ड्राइंग्स। लिख लिया? क्या क्या लिखा बच्चों? परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न और ड्राइंग्स। इन तीनों में हमेशा डेबिट और क्रेडिट चेंज करना पड़ता है हमको। लिखा हुआ आ जाएगा, टैली ले लेगा, उसको चेंज करना पड़ता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। ये एक्सिस बैंक का मैंने बना के सेव कर दिया। अब जो परचेस रिटर्न का बनाता हूँ मैं परचेस रिटर्न जो है वो किसके परिवार को बिलोंग करता है? तो वो होता है परचेस के परिवार को। अब ये परचेस के परिवार को क्यों बिलोंग करता है, ग्रुप्स की शीट में पढ़ेंगे बच्चों। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? पर समझ लो मैंने यहाँ लिखा 1 लाख रुपया, 10,000 रुपये लिखा, चलो। तो परचेस हमेशा क्या होता है? डेबिट वर्ड कम्स इन, तो परचेस हमेशा डेबिट होता है। परंतु ये क्या हो रहा है? परचेस रिटर्न हो रहा है, तो इसको मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट के लिए सी, मैंने सी लिखा और एंटर किया तो वो क्रेडिट हो गया बच्चों। ये देखो हो गया क्रेडिट। वो समझ में आया सबको मेरी बात? इसको मैंने सेव करा। अब मैंने सेल्स रिटर्न का बनाया बच्चों। हाँ, कल मेरी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी ना। सेल्स रिटर्न, सेल्स में गया, है ना। अब सेल्स का मैंने कुछ भी बैलेंस ले लिया यहाँ पर। तो सेल्स हमेशा क्या होता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। पर एक सेल्स रिटर्न है तो इसके लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे मैं डी दबाऊंगा और
एंटर कर दूंगा मैं, हाँ ना बोलो बच्चों। जी सर। अभी जैसे मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ तो मेरे को वापस पिछले ऑप्शन पे जाने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, शिफ्ट और टैब। सबको क्लियर है मेरी बात, जी सर। है ना। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का फंडा समझ में आ गया, है ना। 3 हमेशा नमूने हैं ये, कौन कौन से, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का भी करवा के दिखा देता हूँ। ड्राइंग्स का परिवार कौन है, कैपिटल है। ये क्यों है अगेन मैं इसको कहाँ बताऊंगा, ग्रुप्स की शीट में बताऊंगा बच्चों। अब मैंने यहाँ पर ड्राइंग्स लिखा, तो कैपिटल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉमिनल रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है। तो ये यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो रहा है, परंतु ये इनकम नहीं है बिजनेस का, ये बिजनेस का लॉस है या एक्सपेंस है, तो ये डेबिट होगा। तो मैंने यहाँ पे ये डेबिट लिखा, इसको डी करके एंटर कर दिया मैंने, है ना बोलो बच्चों। पूरा डी आर लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ डी लिखा और एंटर करा, है ना बोलो। यस करने के लिए भी पूरा वाई ई एस लिखने का जरूरत नहीं है, वाई लिखो एंटर करो। नो लिखने के लिए एन एंटर। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक। इस तरह से हम लोग यहाँ पर लेजर्स क्रिएट करते हैं, कोई दिक्कत। अब बच्चों इसमें क्या होता है कि ये यहाँ पर मैं हर एक अकाउंट का एक एक करके लेजर क्रिएट कर रहा हूँ। मतलब पहले हर अकाउंट का नाम लिख रहा हूँ, हर अकाउंट का सरनेम लिख रहा हूँ, हर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिख रहा हूँ। क्या मैं कुछ ऐसा करूं कि जो एक ही परिवार के लोग हैं, जो एक ही ग्रुप के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, उन सबका मैं लिस्ट एक साथ तैयार कर लूं, ताकि मेरे को बार बार सरनेम नहीं लिखना पड़े, है ना बोलो। समझ रहा मेरे क्वेश्चन। सिर्फ नाम लिखूंगा और ओपनिंग बैलेंस लिखूं, नाम लिखूंगा और ओपनिंग बैलेंस लिखूं, सरनेम या ग्रुप अपने आप आ जाए, ठीक है। तो ये चीजें होती है बच्चों चार्ट्स ऑफ अकाउंट से। किससे होती है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स पे मैंने एंटर किया। अब मेरे को क्या क्रिएट करना है, लेजर। तो लेजर पे एंटर किया। अब आपको इधर मल्टी मास्टर्स का ऑप्शन दिख रहा है ना। मल्टी मास्टर्स के ऑप्शन पे आप क्या दबाओगे, मल्टी मास्टर्स के लिए दे, इसको टपली दे, ऑल्ट एच। ऑल्ट एच दबाते से ही मेरे को क्या बोल रहे हो, क्या मल्टी क्रिएट करना है, क्या मल्टीपल लोगों को ऑल्टर करना है, या फिर क्रेडिट लिमिट सेट करनी है सभी अकाउंट्स की। तो अभी हमको सिर्फ क्या करना है, मल्टीपल क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पर एंटर किया। अब सबसे पहले वो ऊपर मुझसे पूछ रहा है कि सरनेम पहले फिक्स करवा दो, सरनेम फिक्स करवा दो। तो मैंने यहाँ लिख दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑफिस के हमारे कंपनी के छोटे मोटे तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना बोलो। चलो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को समझ लो, यहाँ पर लिखा मैंने इंटरनेट एक्सपेंसेस। देखो सरनेम अपने आप आ गया, इंटरनेट एक्सपेंसेस लिखा मैंने 800 रुपये, देखो डेबिट हो गया, एंटर किया मैंने। अब यहाँ पर क्या लिखा मैंने, एडवर्टाइजमेंट, देखो डेबिट हो गया अपने आप ही वो, है ना। इसके अलावा मैंने लिख दिया ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, देखो अपने आप सरनेम आ गया। मैंने लिखा 8,000 रुपया, 80,000 रुपया, हाँ ना बोलो बच्चों। ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे में 8, 10, 50, 100 जितने मेरे को इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उन सब का एक ही लिस्ट में काम कर दूंगा मैं। अब क्या होता है ना, अगर समझो मेरे पास अगर 40-50 ऐसे नाम हैं, अगर मैं उनको पहली वाली मेथड से करूँगा तो वहाँ पर मिस्टेक्स होने के चांसेस है कि मैं हो सकता है कभी किसी एक में अगर सरनेम गलत सिलेक्ट कर लिया मैंने, तो क्या होगा फिर, मुझे पूरा वो लेजर हमेशा के लिए गलत हो जाएगा। फिर उसको वापस जाके ऑल्टर करना पड़ेगा और उसको फिर निकालना ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम 1-2 की बात नहीं कर रहे हैं, हम 40-50-100 की बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हो। तो जब एक ही परिवार के कई सारे लोगों को हमको क्रिएट करना होता है तो हम ये मल्टीपल लेजर क्रिएशन विंडो से करने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है, हाँ ना बोलो, ठीक है। अब आप चाहो, जैसे आप समझ लो सेल्स के बना रहे हो तो सेल्स में सेल्स रिटर्न का भी बनाओगे, वो भी जाएगा तो सेल्स के उसमें, तो आप यहाँ पर भी डेबिट और क्रेडिट को चेंज कर सकते हो। जैसे डेबिट है तो यहाँ पर आप क्रेडिट इसको कर सकते हो। यहाँ पे सिंस ये सेल्स रिटर्न नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ 3 ही नमूनों में चेंज करते हैं, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड ड्राइंग्स। बस को एंटर करके सेव कर दिया। अच्छा, आधे से ज़्यादा बच्चे कहाँ गलती करते हैं इस विंडो में, मैं आपको वो बता देता हूँ। इसको एंटर करके बिना सेव करे बच्चे यहाँ पर गलती से उसको क्या कर देते हैं, एस्केप कर देते हैं।
तो एस्केप कर दिया तो पूरा गायब हो गया। सोचो आपने 40-50 नाम लिख लिया, गलती से आपने एस्केप कर दिया, वो सारे नाम गायब हो जाएंगे, सेव नहीं होता एक भी। उसमें फ़ायदा क्या है, एक एक करके सेव कर दो तो जहाँ तक सेव कर दिया वो सेव्ड रहेगा। सिर्फ जिस विंडो में जो लेजर बना रहे थे उस टाइम पे जो एस्केप किया बस वो नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या होंगे, सबके सब एक साथ गायब हो जाएंगे, एक भी सेव नहीं होगा। समझ में आ रहा है सबको मेरी बात? तो हमको ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने आज आपको क्या सिखाया, मल्टीपल लेजर क्रिएशन, सिंगल लेजर क्रिएशन, हमने दोनों ही टॉपिक्स को कवर करा है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ ना बोलो।